अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, यानी कि कहाँ से हमने बच्चे को स्टार्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करवाना है काउंटिंग के साथ, यानी आपका बच्चा जहाँ तक भी काउंट कर सके इजीली आपने उसको काउंटिंग प्रैक्टिस करवानी है। अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 to 9। एटलीस्ट बच्चे को आपने इतना काउंट करना सिखाना है। सबसे पहले हम वंस प्लेस के सारे डिजिट सिखाएंगे बच्चे को 0 से 9 तक। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्लान में या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का फर्दर बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रियल लाइफ प्रैक्टिस, यानी कि आपने बच्चे को काउंटिंग तो सिखा ली, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जितनी भी आपने सिखा ली। अब आपने उसे रियल टाइम प्रैक्टिस में लेके आना है, यानी कि आप अगर कोई चीज़ बाय करके लाए हैं तो आपने बच्चे से कहनी है कि आप ये पोटैटोज़ जो हैं इनको काउंट करें। बच्चा जितने भी काउंट कर ले, या फिर आप कुछ उसके टॉयज़ उसको काउंट करने के लिए कह सकते हैं। जितना आप उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा मैथ्स सीखेगा। हम मैथ्स को समझते हैं कि शायद वो सिर्फ करने का काम है, यानी कि कॉपी पेंसिल पर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितना आप उसको ओरल प्रैक्टिस करवाएंगी, बार बार ड्रिल करेगा बच्चा, तो उतना ही उसको ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकग्नाइज। हमने बच्चे को लेटर लिख के यानी नंबर्स लिख के रिकॉग्नाइज भी करवाना है। वेयर इज़ 5, वेयर इज़ 6, 2। हमें सारे उससे बारी बारी पूछने हैं कि कहाँ है वो। अगर आप रिटर्न अभी नहीं भी स्टार्ट कर रहे तो भी आपने रिकग्निशन पहले स्टार्ट करवा देनी है बच्चे को। नेक्स्ट स्टेप हमारा राइटिंग ही होगा। ज़ाहिर है हमने लिखना तो सिखाना है ही। तो राइटिंग के लिए आपने उसको जिस तरह पेज प्रिपेयर करके देना है वो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि आपने ऊपर नंबर्स लिख देने हैं 3 टाइम्स। जैसे हम ज़ीरो की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 3 टाइम्स आपने पेज प्रिपेयर करना है, उस पर ज़ीरो लिख देना है और बच्चे को नीचे डॉट्स डाल देने हैं। आपका बच्चा अगर 6 टाइम्स एक दिन में लिख लेता है, मैंने पहले भी बताया था अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को ले चलना होता है, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन डालने का टाइम भी नहीं होता और डालने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चे पे। तो आपका बच्चा अगर डेली 6 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता है मैथ्स की, तो इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि आप उसको रियल लाइफ जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो उसके ज़्यादा काम आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि आपने अब न्यू कॉन्सेप्ट एक और सिखाना है बच्चे को, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसका भी ताल्लुक जो है हमारी रियल लाइफ प्रैक्टिसेस के साथ बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब आपने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया अपना, यानी कि बच्चे को काउंट करना सिखा दिया, उसके बाद आपने उसको बैकवर्ड पहले सिखानी है काउंटिंग। यानी कि बैकवर्ड ना भी सिखाएं तो वो सब्ट्रैक्शन में सीख ही जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी बहुत सारे मेथड हैं। पहले आप एक पे फोकस करके बच्चे को उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करवा लें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। अच्छा, एडिशन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले फिंगर प्रैक्टिस, यानी कि आपने बच्चे को अपने हाथ, अब उसके अपने हाथ पे प्रैक्टिस करवानी है। यानी यू सेड किड कि आप 3 फिंगर्स निकालें, तो वो 3 निकालेगा। इस स्टेप के बाद आपने उसको काउंट करवाना है, यानी कि एक हैंड में उसके 3 फिंगर्स हैं, निकालेगा वो, और दूसरे हाथ में वो अपनी 2 फिंगर्स निकालेगा और उसको काउंट करके आपको बताएगा कि कितनी होगी। तो जितनी आप फिंगर प्रैक्टिस करवाएंगे उतना अच्छा होगा। उसके अलावा भी एक गेम है, यानी आप बच्चे को कह सकते हैं जंप 3 टाइम्स, ब्लिंक योर आइज 6 टाइम्स, और इस तरह से बहुत सारे आप उसको उठते बैठते एक्शन करने को कह सकते हैं, जिससे कि वो इंटरटेन भी होगा और पढ़ने में दिलचस्पी भी लेगा। नेक्स्ट जो एक टिप है वो ये है कि आपने बच्चे को स्टोरी सुनानी, यानी कि स्टोरी किस तरह से सुनानी, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक जंगल है, उसमें 4 एनिमल्स रहते हैं, यानी कि टाइगर, लायन, ज़ेब्रा और फॉक्स। इस तरह से आप बच्चे को स्टोरी सुनाएंगे कि 4 एनिमल्स रहते हैं और 2 वहाँ पे और आ गए, यानी कि वहाँ पे 2 मंकीज़ आ गए, तो अब फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स हैं। तो बच्चा आपको आंसर करेगा, यानी कि उसकी इमेजिनेशन भी साथ साथ स्टार्ट होगी और साथ में वो आपको आंसर भी देगा। तो इस तरह से आपने डेली एक दफ़ा एक स्टोरी प्रैक्टिस करवानी है, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और वो खुशी खुशी पढ़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा खुशी से पढ़े। नेक्स्ट है मैथ्स इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि आप एडिशन करवा रहे हैं तो आपने अच्छी तरह इंश्योर करना है कि आपका बच्चे को एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप अपने बच्चे को सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो आपने क्लियर करना है कि वो हो जाए, डन हो, आप उसकी प्रैक्टिस डेली करवाएं। और अभी मैं आपको एक्शन प्लान दूंगी, उसमें आपने फर्स्ट स्टेप पे वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके स्टेप 2 पे जाना है। यानी कि ये वाली वीडियो आपने मेरी कंप्लीट देख के इसमें जो चीज़ें करने को कही हैं वो करवा के बच्चे को, फिर ही आपने अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी कि एक्शन प्लान नंबर 2 पे जाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले मैं इंग्लिश की एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो भी प्लान नंबर 1 है मेरा। वो 1 ईयर का प्लान है, लेकिन मैथ्स में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगाएगा एक कॉन्सेप्ट में। ये है एक्शन प्लान, यानी 0 to 9 काउंट, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
ये 4 चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है और अगर आप उसको शेप्स में इंट्रोड्यूस करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि आप उसको सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के साथ शेप्स भी इंट्रोड्यूस करवाएँ और शेप हंटिंग गेम खेल सकते हैं आप उसके साथ। तो इस तरह से आपने लेके बच्चे को चलना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।